हेलो। देवरानी जिठानी की कहानी। घमंडी देवरानी को जिठानी ने सिखाया सबक। दो भाई थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे थे। माँ बाप दोनों मर चुके थे। अब छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पर थी। छोटे भाई की नई नई नौकरी लगी थी, तो बड़े भाई ने सोचा कि क्यों ना अब इसकी नौकरी लग गई है तो इसकी भी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने उसके लिए एक लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। जब शादी हो जाती है तो देवरानी संगीता आ जाती है। अब संगीता देखती है, उसे पता चलता है कि सारी कमांड तो जिठानी ने संभाल रखी है और घर का सारा हिसाब किताब जिठानी ही रखती है। और एक बारी क्या होता है कि अनमोल जो देवर होता है वो जलेबी लेकर आता है। वो रख देता है और संगीता देखती है कि मेरा पति जलेबी लेकर आया है, काफ़ी सारी है। वो उसमें से आधी निकाल के अपने कमरे में रख लेती है और आधी ही किचन में छोड़ती है। बच्चे आते हैं, जलेबी देख के खुश हो जाते हैं और अपनी माँ से जलेबी मांगने लगते हैं। माँ उनको जलेबी देती है तो वो दोनों को थोड़ा थोड़ा बांट देती है। तो वो कहते हैं, माँ जलेबी आज जलेबी कम क्यों दे रही है? तो माँ कहती है कि आज चाचा उसको कमी मिली होंगी इसलिए वो कमी लेके आया है, कोई बात नहीं, आज इतनी ही खा लो। तो जो अनमोल होता है वो अपनी बीवी को नई नई शादी हुई होती है, घुमाने ले जाता है और शॉपिंग कराता है और उसको गिफ्ट वगैरह देता है। उनकी सालगिरह आती है तो वो सालगिरह पे अपनी बीवी के लिए एक सुंदर सी कीमती साड़ी लाता है और उसके लिए नेकलेस लाता है। साथ में भाभी के लिए भी उतने ही कीमत की एक साड़ी वैसी ही ले आता है और अपनी बीवी को देकर कहता है कि ये भाभी को दे दो। वो ले जाती है अपनी जिठानी के पास साड़ी संगीता और कहती है, भाभी ये लो, और जेठ जी की तो हैसियत नहीं है इतनी महंगी साड़ी खरीद के आपको देने की, लो अपने देवर की तरफ से ही इस साड़ी को रख लो और पहन लो। तो उसको अपने पति के लिए ऐसी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहने लगती है कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरे पति की हैसियत नहीं है मुझे महंगे गिफ्ट देने की या गिफ्ट देने की। ज़रूरी है मैं तुम्हें दिखाकर, हर चीज़ तुम्हें दिखाकर ही बताऊं कि ये गिफ्ट मेरे लिए आया है या ये हम खरीद कर लाए। वो अपनी देवरानी का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में ले जाती है, अलमारी खोलती है और उसको महंगे महंगे अपने जेवर दिखाती है। जेवर बहुत सारे होते हैं और साड़ियाँ भी बहुत कीमती उसमें रखी होती हैं, जिसमें एक साड़ी तो अभी हाल ही में लाई होती है जो बहुत अच्छी सुंदर होती है। वो अब दिखाती है अपनी देवरानी को और कहती है, देखो मेरी अलमारी कितने गहनों और कितनी साड़ियों से भरी पड़ी है, इतने तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी बीत जाएगी तब भी तुम इतने गहने नहीं बना पाओगी। तो वो देख के उसको चौंक जाती है और फिर क्या कहती, वो कुछ कहती नहीं है। और उसका देवर जो उसका पति होता है अनमोल, वो बोलता है कि भाई तुमने ऐसे भाभी को कैसे बोल दिया, भाई की तनख्वाह तो मेरे से बहुत ज़्यादा है, भाई की तनख्वाह तो 1.5 लाख है और मेरी तनख्वाह तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? और ये जो घर है ये भी भाभी के नाम ही है। तो वो कहती है, नहीं ये घर तो तुम्हारे माँ बाप का है, जिसने मेरा रिश्ता कराया था उसने बताया था कि घर उनका है। तो वो कहता, हाँ हमारा ये घर पुश्तैनी पहले का घर है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ये घर किसी कारणवश गिरवी बेच दिया था। तो बेच दिया था, जिसको बेचा था वो हमारी ही जान पहचान के कोई अंकल थे, तो उनको बेच दिया था। उनको जब किसी ने जिसने तुम्हारे साथ रिश्ता कराया उसको ये पता नहीं होगा कि ये घर अब बड़े भाई ने उनसे दोबारा खरीद लिया है। तो वो यही सोचते होंगे कि ये इनका पहले का घर है, तो ये घर भी भाभी के नाम से है जिसमें तुम रह रही हो। और अब तो तुमने भाभी को इतनी बदतमीजी से बोला है, इतना कुछ सुना दिया है, तो अब तो तुम इस लायक ही नहीं रही कि तुम कुछ बोल पाओ। तो
अब उसके पास कोई जवाब नहीं था और भाभी की तरफदारी लेते हुए देवर कहते हैं कि तुमने इतना कुछ बोल दिया, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते और हमें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।